हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीडीटी काउंसलिंग रिजल्ट क्योंकि आ चुका है। इसके बाद अब क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, मतलब अलॉटमेंट के बाद प्रोसेस क्या होगी, क्या करना होता है, कैसे करना होता है और एडमिशन कैसे डन होगा, A to Z प्रोसेस को समझेंगे और डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली कौन कौन से चाहिए होंगे उसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आपने देखा राइट, एग्जैक्टली कौन कौन से अब हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हमें कौन सा कॉलेजेस मिला हुआ है और उसकी कौन सी ब्रांच मिली हुई है। अगर मुझे वो कॉलेज और ब्रांच अगर पर्टिकुलर पसंद आते हैं तो मुझे करना होता है रिपोर्टिंग मतलब उस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ता है, वहां पर जाना पड़ता है। किसको जाना पड़ता है? स्टूडेंट को जाना पड़ता है विद देयर डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? देखो सीधी सी बात करें अगर घुमा फिरा के तो आय जाति निवास और 10th और 12th ये डॉक्यूमेंट है। तो बाकी डॉक्यूमेंट आप बाद में भी जमा कर सकते हो राइट। हद से यहां पर मांगी जाती है टीसी और माइग्रेशन, दैट्स इट राइट। सो एडमिशन के दौरान एक ही डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब वो कहीं ना कहीं एडमिशन आपका कंफर्म माना जाता है, वो होती है टीसी माइग्रेशन। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आपको वापस ही कर देंगे। प्राइवेट कॉलेजेस नए तुम्हें नियम गिराने लगेंगे, ये होता है वो होता है, लेकिन रख नहीं सकते। आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो टीसी और माइग्रेशन है। हालांकि पर्टिकुलर आप अपने ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, वेरीफाई कराएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये देखा करते हैं राइट एडमिशन के दौरान और देख के वापस कर दिया करते हैं राइट। सो आय जाति निवास 10वीं 12वीं। अब आप कहोगे सर कास्ट में तो जनरल का हो, नहीं ले जाना है। तुम अगर ईडब्ल्यूएस के हो तो फिर तुम्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर तुमने बोला एससी के हो तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी के हो तो एसटी, ओबीसी के हो तो ओबीसी। सिंपल सा है। अगर तुमने पर्टिकुलर अपना इनकम लगाया हुआ है तो तुम अपनी इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र ले जाओगे। एमपी डोमिसाइल से तुम्हें कहीं ना कहीं हुआ है एडमिशन, एमपी रिजर्वेशन से हुआ है तो मूल निवास प्रमाण पत्र तुम्हें ले जाना पड़ेगा। टीसी और माइग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों के पास अगर टीसी माइग्रेशन नहीं हो सकता है तो वो उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कॉलेज टू कॉलेज राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चले तो यहां पर देखो सीधी सी बात है। सबसे पहले तो आपको जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड जो आपने किया हुआ है, जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड वो लेके जाना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट साइज फोटो राइट। अगर कोई गैप सर्टिफिकेट हो तो 100-200 रुपए में मिल जाता है गैप सर्टिफिकेट। इसके अलावा ये सारी चीजें चाहिए होती है। जो इंपॉर्टेंट है वो 10, 12 आय जाति निवास 5 डॉक्यूमेंट ये हो गए, टीसी माइग्रेशन, दैट्स इट। इसके अलावा आपको पर्टिकुलर कुछ नहीं जाना होता है। अब अगर इसको भी देखना चाहो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अलॉटमेंट लेटर, 10th-12th मार्कशीट, जेईई स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट इतना जरूरी नहीं है, बाद में भी जमा कर सकते हो, सीसीएम बोलते हैं राइट। माइग्रेशन, गेट सर्टिफिकेट, आधार और बैंक अकाउंट पासबुक ये भी कोई जरूरी नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो, दैट्स इट राइट। सो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं लेकर जानी होती है उस कॉलेज में। किस कॉलेज में? जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिला है। अलॉटमेंट जैसे कि आज आया 3 तारीख है, 3 अगस्त। अब XYZ 4-5 दिन का हमें टाइम दे दिया गया। इस दौरान हमें उस कॉलेजेस में जाना होता है। अगर मुझे MITS मिला है तो मुझे MITS में पर्टिकुलर जाना पड़ेगा। कोविड के टाइम पर बहुत सारे कॉलेजेस ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी थी राइट, कि आपको कॉलेजेस नहीं जाना पड़ता है। सो कुछ कॉलेजेस जब से ऑनलाइन को फॉलो कर रहे थे, बाकी कुछ ने स्ट्रिक्टनेस बरती और बाकी कुछ ने कहा कि नहीं भाई साहब हम ऑफलाइन ही रखेंगे। तो प्रोसेस क्या है? उस कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट लेके जाइए, फीस सबमिट करिए। फीस मतलब आपको पहले सेमेस्टर की फीस सबमिट करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? फर्स्ट सेमेस्टर की फीस सबमिट करना पड़ती है। अब मान लीजिए आपके पास फीस का इंतजाम नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? तो आप यहां पर जो अच्छे कॉलेजेस है राइट, आप कॉलेजेस से रिक्वेस्ट करोगे, एक एप्लीकेशन लिख के देते हो,
एक एप्लीकेशन लिख के देते हो कि सर सॉरी माफी चाहता हूं मेरे पास फीस का अभी इंतजाम नहीं हो रहा है, हम 2, 4, 10, 15 दिन जो भी आप XYZ टाइम लेना चाहें इस दौरान मैं फीस सबमिट कर दूंगा। अभी मैं 20,000 रुपए सबमिट कर रहा हूं, 10,000 रुपए सबमिट कर रहा हूं, 30,000 रुपए सबमिट कर रहा हूं। तो कोई कॉलेजेस मान जाते हैं, कोई कॉलेजेस नहीं मानते। ये डिपेंड करता है कि पान वाला कौन बैठा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली कि जो ऑफिसर वहां बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर, जो अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे होंगे, वो नियम का हवाला देंगे, ये नियम गिराएंगे, वो नियम गिराएंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। और देखा जाए तो अच्छा कॉलेजेस जो पर्टिकुलर होते हैं, GSITS है मान लीजिए, या DAV भी है, तो कई इन कॉलेजेस में आपको दिक्कत आ सकती है, JEC है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस वालों को एक चीज है कि उनको सीट भरे या नहीं भरे, उनको अपनी सैलरी आ रही है, राइट। सो वो बैठे बैठे मोटा रहे हैं, उनको और दूसरी चीजों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज मतलब है कि भैया कौन टेंशन में पड़े, काय को बच्चे को ले, तो वो नए नए नियम तुम्हें खंगोल खंगाल के लाएंगे और तुम्हें गिनाने लगेंगे, देखो नियम ये कहता है, वो फला ढिमका नियम ये कहता है, अगर आपके फीस नहीं है तो आप कैंसिल कराओ। आप रिक्वेस्ट ही उनसे कर सकते हो, ये उनके ही हाथ में है, नहीं तो वो नियम का हवाला देके आपसे मना कर देंगे। बहुत सारे कॉलेजेस मान जाते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट में भी सती विदिशा बेचारा कॉलेजेस है, राइट, बरकतुल्लाह ये भी मान जाता है, RGPV भी आप बोलेंगे तो भी ये पर्टिकुलर मान जाते हैं। हालांकि RGPV JEC इसलिए नहीं क्योंकि JEC RGPV की फीस बहुत कम होती है, राइट। सो क्या है, OBC वालों के लिए ये बेसिक बहुत कम फीस लेते हैं, SC ST वालों के लिए ना के बराबर लेते ही नहीं है, राइट। सो कौन बचे, जनरल के, और OBC वालों को अगर ले भी रहेंगे 12,000 रुपया मात्र, दैट्स फीस लेंगे। 12,000 तो कोई भी कर सकता है ना। तो RGPV JEC के साथ इतनी दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत किसके साथ आती है, MITS के साथ, SGSITS के साथ, DAVV के साथ, राइट। और बाकी उसके बाद जैसे आपने रिक्वेस्ट की सम्राट अशोक से, ये भी मान जाते हैं कोई दूसरे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस भी सबरे के सबरे मान जाएंगे। आपको इनसे जस्ट बोलना होता है कि सर अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो कई कॉलेजेस की तो हालत इतनी खस्ता है कि उनकी सीटें नहीं भर रही, तुम उनको कुछ भी दे दोगे 5-10 हजार रुपया ऐसे ही मान जाएंगे, राइट। जैसे अब LNCT है, LNCT की CS है, उसको पता है कि भैया मेरी CS तो आंख बंद करके बिक रही है, राइट, मतलब उठ रही है, तो CS के लिए आंखें दिखाएगा, फीस नहीं है, सबमिट करो, आज ही नहीं करोगे तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे, हटा देंगे, ये हो जाएगा, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करेगा, डराएगा। बाकी तुम बोलोगे सर मैकेनिकल चाहिए क्या, मैकेनिकल चाहिए, आइए बैठिए, कोई बात नहीं 1,000 रुपए सबमिट कर दो, अरे कोई बात नहीं, आप तो 10 दिन बाद सबमिट कर देना, 1 महीने बाद सबमिट कर देना, बड़े प्यार से करेगा। सीधा सा खेल है, कॉलेज में तुम्हें कितनी इज्जत मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, तुम्हें ब्रांच कौन सी मिल रही है, राइट। वहां पर सीधी सी बात है कि जैसे ही कॉलेजेस वाले, देखो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है, सबको टारगेट मिले हुए, सबको यहां पर सीटें भरनी भी है, उनको पता है कि CS हमारी भर जानी है, तो यहां पर आ जाएगा एक अच्छा खासा एटीट्यूड। और जहां पर उन्हें पता है कि ये ब्रांचेस हमें भरनी नहीं है, भटेगे भाव, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसके लिए तुम्हें गाड़ी भी भेज देंगे, घोड़ा भी भेज देंगे और सारा बंदोबस्त कर देंगे, तुम्हें एक पर्सनल असिस्टेंट भी दे देंगे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर इन MP स्पेशली। MP में जो आप एडमिशन के दौरान जाओगे तो ये एक कहानी है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैंने पहले ही बताया, पान वाले भैया बैठे हुए, कई ऐसे ऑफिसर से आ गए वो तगड़े फंस गए, राइट। सो उनको सिर्फ मैं ही सुधार सकता हूं, बाकी तुम लोगों से तो वो दुत्कार के भगा देंगे। सो एग्जैक्ट होता है ये कॉलेज टू कॉलेज में। सो आप अपनी TC लेके जाएं, माइग्रेशन लेके जाएं, अगर ये 2 डॉक्यूमेंट है तो आपको एडमिशन फिर करने से नहीं रोक सकता। बाकी डॉक्यूमेंट आप पर्टिकुलर उन्हें दिखा सकते हैं, सिर्फ जो चाहिए होते हैं वो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और XYZ जो फीस है उस कॉलेजेस की वो, राइट। अगर ये 3 के बाद भी कोई भी तुम्हें पर्टिकुलर नियम कायदे दिखा रहा हो तो देश करियाई में लट ससरे को, वही सही हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये सर है, ये टीचर है, ये वो है, क्योंकि वहां पर अगर आपका एडमिशन होता है, देखो पहले तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज्यादा किसी को लेना देना है नहीं, मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट में जैसे ही कोई जाते हैं बहुत सारे बंदों की तो इफिशियंसी वहां कम हो जाती है। सो वो आप अगर जाओगे भी कोई ब्रांच के बारे में भी पूछोगे कौन सी अच्छी है सर, क्या करना पड़ेगा, उनको वो तक बताने में दिक्कत हो रही होती है, राइट। बहुत सारे बच्चे हमसे कंप्लेन करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, हमने एक लिस्ट बना के रख दी है इसमें, ये देखिए, राइट। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाओ और वहां पर चॉइस फिलिंग के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान ये डॉक्यूमेंट पूछे उनको दिखाइए। एक एडमिशन आपको स्लिप मिलेगी, एडमिशन स्लिप लेकर आप कहीं ना कहीं
राइट, चेक कैंडिडेट स्टेटस में जाके अपना डिटेल देख सकते हो, वहां पर रिपोर्टेड बता रहा होगा, मतलब आपका एडमिशन हो गया है, दैट्स इट। राइट, जब आपको एडमिशन स्लिप मिल जाती है तो उसके बाद वो अपडेट करते हैं, कहां पर अपडेट करते हैं, एमपीडीटी में ही अपडेट करते हैं। जब एमपीडीटी में आप जाओगे, यहां पर देखिए, राइट, मैंने जैसे ये खोला चेक कैंडिडेट स्टेटस पे आप जाओगे, ये है चेक कैंडिडेट स्टेटस, यहां पर इंजीनियरिंग डाला, यहां पर अपना रोल नंबर डाला और फिर डिटेल आ जाएगी कि आपका रिपोर्टेड बता रहा है नहीं बता रहा है, दैट्स इट। रिपोर्टेड है मतलब एडमिशन हो चुका है। सो अगेन, राइट, अब कोई बोल रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है, कोई बोल रहा है गेट सर्टिफिकेट भाई साहब 200-300 रुपए का बनता है, कहीं से भी बना के दे दो, लो भैया हो गया। इसके अलावा तुमसे कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर वो नए रूल कायदे बना रहा है, अगर सीसीबी बोल रहा है कि सीसी नहीं है, सीसीबी बाद में ले सकता है, राइट, बोल देना कि पर्टिकुलर भाई साहब मुझे नियम कायदे मत बताओ, राइट। अगर आपको सिर्फ टीसी माइग्रेशन चाहिए, दैट्स इट, राइट। अगर तुम्हारे पास टीसी माइग्रेशन है, तुम उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, राइट। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत भी नहीं है, मांग रहे हैं दिखा सकते हो, ठीक है, लो भाई सब देख लो, वो भी संतुष्टि के लिए उन्हें चाहिए सिर्फ टीसी माइग्रेशन। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा भी कुछ और पूछना है, जानना है तो बने रहो हमारे साथ, देखते रहो। Thank you very much. Thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.